दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष एंड आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिव्यू। आज हम आए हैं जो बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लगातार चुनाव प्रक्रिया जो होता है उस पर सघन ध्यान लगाए हुए रहते हैं कि किस तरफ बिहार का ध्यान जा रहा है और पॉलिटिकल खेमा में क्या होने वाला है उस पर अपनी बात रखें। और खुद एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो इनसे हम जानते हैं, कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है। समस्तीपुर एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं सुधीर कुमार जी से हम बात करेंगे। तो चलिए सुधीर कुमार जी से हम ये बताइएगा कि पॉलिटिकल जो क्राइसिस है बिहार में, क्या लगता है सत्ता किस तरफ जा रही है? सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से सभी बिहार वासियों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। खासकर जो बिहार का जो राजनीति है, जिस समय में बिहार के 2000 बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसने माइंडेड स्पष्ट रूप से नहीं दिया। जिस व्यक्ति के पास सीट कम है फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उस समय से ही स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव 2025 तक नहीं चलेगा, ये मुख्यमंत्री भी 2025 तक नहीं चलेंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है, जिसमें लोगों का कोई भी काम अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, समय समय पर लोगों को अभी खबर देखिएगा कि कोरोना के समय में राशन कार्ड बनाया गया था, समस्तीपुर ज़िला में 2,46,000 का राशन कार्ड को काट दिया गया। उसके बाद जनता से जो सरकार की उम्मीदें हैं वह ख़त्म हो चुकी है। सरकार सिर्फ सत्ता बचाना चाहती है, किस तरह से हम मुख्यमंत्री बने रहें। यदि वो मुख्यमंत्री ना भी रहें, यदि किन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है कि 72 घंटा सभी एमएलए को रुकना है। अब इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उन्होंने एमएलए से बैठक करके और जो विचार होगा वह विचार को 27 तारीख को सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये तो सत्ता अविश्वास है। निश्चित रूप से विधानसभा का जो सत्ता में जो परिवर्तन होना है वह तय है। अब देखिए आगे क्या होता है। सत्ता में परिवर्तन हो तो गुना गणित में बीजेपी माहिर सबसे बड़ी पार्टी है। अगर यह सत्ता बदलती है तो सबसे पहले गवर्नर बीजेपी को बुलाए कि सत्ता में अपना साबित करे। निश्चित रूप से ये सवाल आपका जायज़ है। से गुना गणित में लगा पार्टी जो है से जुगाड़ पर पार्टी चलती है, खरीद फरोख्त दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है। ये सही बात है कि वो उसमें तो संकट आएगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस के 19 विधायक हैं वो सारे के सारे बीजेपी के संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी बात कि जदयू भी दो फार होने की कगार पर है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार से कि आरसीपी सिंह का राज्यसभा से पत्ता कटेगा तो 24 विधायक उनके संपर्क में। देखिए राजनीतिक असंभावनाओं का खेल है, असंभावना में भी संभावना है, तो कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बीजेपी तो माहिर है ही, क्योंकि गणित भाग ही लगाती रहती है। इसमें बीजेपी का अब देखिए अभी जो समझ वाले लोग हैं, अब कांग्रेस ही टूटेगी। और तो हमारे जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसमें से एक एमएलए नहीं टूटने जा रहा है। आप इस बात को गांठ पार लीजिए। अब जो बात है बीजेपी किसको किसको तोड़ती है वो तो स्पष्ट आज समय आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। वही तो क्लियर है ना कि देखिए 4 पार्टी जैसे पहले चल रही थी, 4 पार्टियों से वो फिर से आ जाएगी। बीजेपी हो गई, हम हो गई, और इधर आरसीपी गुट का विधायक होगा और कांग्रेस के विधायक मिलेंगे, वो सत्ता चलाने लगेंगे। फिर ऐसा ही कहा जाएगा। अच्छा तो देखिए समय अब असंभावनाओं का खेल हम तो बताए ही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब उसके बाद जो पॉलिटिकल लोग हैं वह जनता का उम्मीद टूट चुका है।
अगर जदयू अगर फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी तो किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए आपको? नहीं, ये असंभव वाली सवाल है। लगातार उन पर भी तो बोलते हैं कि कभी भी पलट जाते हैं। ओ, पलटू राम तो हैं ही, पलटू राम तो हैं ही, अभी तक भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सीबीआई का रेड जो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पर पड़ा, उन पर चुप्पी साध लिए, जदयू वाले सारे चुप्पी साध लिए। सीबीआई एक मुखौटा है और भाजपा जब चाहती है उस पर रेड पड़ेगा। यदि नीतीश कुमार भी भाजपा से हटेंगे तो नीतीश कुमार पर भी सीबीआई का रेड पड़ेगा। यह चीज़ को जान लीजिए। इससे पहले जब रेड पड़ते थे तो मुखर होकर के नीतीश कुमार और जदयू के प्रवक्ता सब लग जाते, लेकिन इस बार चुप्पी साध ली। चुप्पी इसीलिए साध लिए हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं है, जो बीजेपी का निर्णय को स्वीकार रहे हैं। चुप्पी साधने का मतलब क्या है? उनका निर्णय में को स्वीकार रहे हैं वो, नहीं तो बोलना चाहिए ऐसे गलत हुआ है, और नहीं तो कल उनके साथ भी होगा, तब ये लोग चुप रहेंगे। क्या लगता है, अंतिम सवाल आपको, क्या लगता है कि सरकार कितने दिनों तक चल सकती है? अभी जो चल रहा है ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। 2022 के अंतिम तक ये सरकार चलेगी, उसके बाद परिवर्तन तो होना तय है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर आपका क्या? राष्ट्रपति चुनाव तो एक बड़ा है, उसी के लिए तो सब हो रहा है, उसी के लिए तो सब हो रहा है। अब राष्ट्रपति चुनाव, अब मान लिया जाए कि विधायकों को रोके हैं तो इस पर भी विचार करेंगे नीतीश कुमार जी, चाहे और सब लोग जो पार्टी है उस पर तो विपक्ष का खेमा भी बन रहा है। सेंट्रल रूप से भी यदि विपक्ष दल के राष्ट्रपति अपना हो, इसके लिए बीजेपी भी चिंतित है, उनको भी बहुमत नहीं पुर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।